माँ अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, उसे गोद में उठाती है, लोरी गाकर सुनाती है। लेकिन क्या हो अगर एक माँ ही बच्चों की कातिल बन जाए। ये कहानी है इंसान के उस रूप की जहाँ ममता नहीं, हैवानियत थी, जहाँ गोद में बच्चों के खिलौने नहीं, मौत का सामान था। भारत की सबसे खौफनाक महिला सीरियल किलर रेणुका शिंदे, सीमा गावित और अंजना बाई की ये कहानी 1990 का दशक महाराष्ट्र के छोटे बड़े शहरों में एक अजीब सी घटनाएं होने लगी। फुटपाथ से अचानक बच्चे गायब होने लगे। भीख मांगने वाले बच्चों की तादाद बढ़ रही थी, लेकिन उनके चेहरे अजीब थे, डरे हुए, थके हुए और किसी अनहोनी के संकेत दे रहे थे। ये बच्चे कहीं से लाए गए थे और इस्तेमाल हो रहे थे। रेणुका शिंदे और सीमा गावित दो सगी बहनें थी। इनकी माँ थी अंजना बाई, एक गरीब परिवार से थी, लेकिन गरीबी ने इन्हें अपराध की दुनिया में धकेल दिया। चोरी, उठाईगिरी और पॉकेट मारों की दुनिया में ये तीनों औरतें शातिर बन चुकी थी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एसटी बस स्टैंड, तारीख 14 अप्रैल 1991 और वक्त रात के 11 बजे एक बूढ़ी महिला की गोद में 2.5 साल का बच्चा मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। महिला बच्चे को एक कोने में ले गई और उसके गाल पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बच्चा और जोर से चिल्लाने लगा। बूढ़ी महिला और भी गुस्सा हो गई। उसने पूरी ताकत से बच्चे का गला दबाना शुरू कर दिया। बच्चा छटपटाने लगा। वह सामने बनी लोहे की रेलिंग की तरफ भागी और बच्चे की गर्दन पकड़ी और रेलिंग पर जोर जोर से 3-4 बार पटक दिया। बच्चा खून से लथपथ हो गया और वह शांत पड़ गया। अंजना बाई बोली, इसके कपड़े खून से सन गए हैं, धोने पड़ेंगे। रेणुका ने तुरंत एक बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। अंजना बाई ने कपड़े धोए, बच्चे की लाश को कपड़े में लपेटा और रेणुका से बोली, इसे ठिकाने लगा दो, तब तक मैं यही बैठी हूँ। रेणुका के हाथ में वड़ा पाव था। अंजना बाई ने उसके हाथ से वड़ा पाव ले लिया और खुद बैठकर खाने लगी। रेणुका, सीमा और किरण बच्चे की लाश लेकर चल पड़े। पास ही कोल्हापुर का विक्रम हाई स्कूल था। वहीं सड़क किनारे एक टूटा हुआ रिक्शा खड़ा था। तीनों ने कुछ देर इधर उधर देखा और चुपचाप लाश को रिक्शे के नीचे रख दी और बस स्टैंड लौट आए। 1990 के दशक में महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, कोल्हापुर और ठाणे जैसे शहरों में एक जैसा अपराध हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। 3 महिलाएं अंजना बाई, रेणुका शिंदे और सीमा गावित ने मासूम बच्चों को अपहरण कर उन्हें अपने अपराधों के लिए इस्तेमाल किया और बाद में बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई। रेणुका और सीमा ने एक नई चाल चली, बच्चों को अगवा करना। वो बाजारों, मंदिरों, स्टेशनों से 2 से 6 साल के बच्चों को चुराती थी। इन मासूमों को वो अपने साथ रखती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि भीख कैसे मांगनी है। औरतों की साड़ी पकड़कर खड़े रहो, दुकान में घुसो, लोगों का ध्यान भटकाओ। लेकिन अगर बच्चा रोने लगे, तंग करने लगे तो उसकी सजा थी मौत। किसी का सिर दीवार से पटक देना, किसी को भूखा मार देना, तो किसी को खेत में ले जाकर गला घुट कर मार देना, तो किसी को सीधे मारकर कचरे के डब्बे में फेंक देना। एक बार तो ये बच्चे की हत्या करके लाश को एक सूटकेस में डालते हैं और लाश को लेके थिएटर में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म देखते हैं और वही छोड़ के आ जाते हैं। पुलिस रिकॉर्ड कहता है इन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया और 13 की हत्या की, लेकिन असली संख्या शायद और भी ज्यादा हो सकती है। 1996 में एक महिला ने शिकायत की, उसका बच्चा गायब है और उसे शक है कुछ महिलाओं पर। पुलिस हरकत में आई और रेणुका और सीमा को पकड़ा गया। पूछताछ में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने जब इनके बताए ठिकानों पर छापा मारा तो बच्चों के कंकाल, कपड़े, खिलौने और वहशियतनामा के निशाने मिले। वे महिलाएं बच्चों की हड्डियां तक फेंक देती थी ताकि सबूत ही ना बचे। 1997 में मुकदमा शुरू हुआ। 2001 में पुणे सत्र न्यायालय ने रेणुका और सीमा को मौत की सजा सुनाई। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति ने भी दया याचिका ठुकरा दी। यह भारत का पहला मामला था जब महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज भी 28 साल बीतने के बाद ये महिलाएं जेल में जिंदा है। 2024 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये महिलाएं 28 साल से जेल में है, इनका आचरण अच्छा रहा है, कानून के तहत इसकी सजा को माफ किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इनके निर्दयी हत्यारों को माफ
माफ किया जाना चाहिए। क्या इंसानियत के नाम पर उन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा जो अब दुनिया में नहीं है? जिस देश में औरतों को देवी माना जाता है, वहां 3 औरतों ने माँ की ममता को कलंकित किया। वो बच्चे जो अब कभी स्कूल नहीं जाएंगे, जो कभी माँ बाप को कभी मम्मी पापा नहीं कह पाएंगे, उनकी चीखें आज भी गूंज रही है, इंसाफ मांग रही है। आपका क्या मानना है? रेणुका और सीमा को माफ कर देना चाहिए? ये माफी उन मासूमों से गद्दारी नहीं होगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही सच्चे अपराध और समाज को झकझोर देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।